कि बारिश हो रही थी। तमाम कीड़े मकोड़े बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। कुछ कीड़ों ने अपने घर बहुत मजबूती से बनाए थे, जिसके कारण बारिश उनके घर तक नहीं पहुंच रही थी। अरे देखो देखो पिंकी, बाहर कितने जोरों की बारिश हो रही है। अच्छा हुआ हमने अपना ये घर मजबूती से सही समय पर बना लिया, नहीं तो आज हम भी बारिश में बाहर भीग रहे होते। तुम सही कह रहे हो हरी, परंतु अगर मैं तुम्हें सही समय पर घर बनाने का सुझाव नहीं देती तो तुम ये घर नहीं बनाते। तुम बहुत आलसी हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना हर काम समय से पहले कर कर रखता हूँ। मैंने अपना घर भी मजबूती से बनाया और बहुत सारा भोजन भी जमा कर कर रखा है। अरे वाह हरी, लगता है तुम तो काफी समझदार हो गए हो। मैं समझदार तो पहले से ही था, बस तुमने मुझे समझने में थोड़ी सी देरी करी है पिंकी। वहीं टिड्डा भी अपने दोस्त के साथ एक बड़े से पेड़ के अंदर छुपा हुआ था, ताकि उस तक बारिश ना पहुंचे। टिड्डे ने भी अपने पास काफी भोजन जमा कर रखा था, ताकि बारिश या ठंडी के समय उसे भोजन ढूंढने बाहर न जाना पड़े। अरे वाह दोस्त, ये जगह तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ तक तो बारिश की एक भी बूंद नहीं पहुँच रही, और तुमने तो बहुत सारा भोजन भी जमा कर कर रखा है। हाँ तो क्या मैं बारिश के आने का इंतजार करता रहता? मैं एक समझदार टिड्डा हूँ, इसीलिए तो मैंने अपना सारा काम पहले से करके रखा है। अरे हाँ दोस्त, ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम बहुत समझदार हो। अरे ये बात तो पूरा जंगल जानता है कि मैं कितना समझदार टिड्डा हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे तो जंगल का हर कीड़ा आकर यही कहता है कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। हाँ हाँ, मान लिया तुम समझदार हो। अब बस भी करो और मुझे वो सेब खाने दो। जंगल के सारे कीड़े अपने घरों में मजे कर रहे थे, परंतु वहीं ब्लैक बक कीड़ों का एक परिवार जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। ब्लैक बक परिवार ने अपना घर मजबूती से नहीं बनाया था। बारिश के आने पर उनका घर बारिश में बह गया और अब वे अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे थे। ब्लैक बक परिवार की नन्ही सी बच्ची भी बारिश के कारण बहुत ज्यादा परेशान थी। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पापा भी हमारे लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ हम जाकर छुप जाएंगे और फिर बारिश हम तक नहीं पहुँच पाएगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस थोड़ा सा हौसला रखो। मैं हर जगह अच्छे से देख रहा हूँ, कोई ना कोई जगह तो जरूर मिल जाएगी जहाँ हम छुप कर इस बारिश से बच सकें। पापा मम्मा, मुझे इस बारिश के अंदर बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है और मुझे लगता है मैं शायद अब और उड़ नहीं पाऊंगी। आप दोनों मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित जगह ले चलिए। हाँ हाँ बेटा, तुम क्यों चिंता कर रही हो, अभी देखना कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी। और तभी उन्हें एक विशाल पेड़ नजर आता है, जिसमें उस परिवार के छुपने की काफी ज्यादा जगह थी। अरे वाह, मिल गई जगह। वो देखो बेटा, अब हम जल्दी से वहीं चलते हैं, ये जगह बहुत ज्यादा सुरक्षित है। हाँ हाँ, जल्दी से चलिए, मेरी बेटी अब और ज्यादा उड़ नहीं सकती। फिर क्या था, ब्लैक बक परिवार के तीनों कीड़े जल्दी से आकर उस विशाल पेड़ के अंदर छिप जाते हैं। थैंक यू पापा, मुझे यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है, परंतु इतना उड़ उड़ कर मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अच्छे मौसम में न अपना मजबूत घर बनाया और ना ही भोजन जमा किया। परंतु बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा कहकर बग अपनी बच्ची के लिए भोजन ढूंढने निकल जाता है, परंतु जंगल की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने टिनी को कह तो दिया कि मैं उसके लिए भोजन ढूंढ कर लाऊंगा, परंतु इतनी तेज बारिश के अंदर कुछ भी मिलना नामुमकिन है। ना जाने मैं अब उसके लिए भोजन कहाँ से ढूंढूंगा। हाँ, एक काम करता हूँ, अपने किसी कीड़े दोस्त से मदद मांगता हूँ, क्या पता वे मुझे थोड़ा सा भोजन देकर मेरी मदद कर दें। ऐसा सोचकर बग टिड्डे और उसके दोस्त के पास उस पेड़ के अंदर जाता है। अरे आओ आओ बग, मेरे दोस्त, इतनी बारिश के अंदर मेरे घर कैसे आना हुआ? टिड्डू मेरे दोस्त, मेरा घर बारिश के अंदर बह गया। मेरा पूरा परिवार यहाँ वहाँ भटक रहा है और हमारे पास खाने के लिए भी ज़रा सा भोजन नहीं है। तो अगर इस समय तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो और ज़रा सा भोजन मुझे दे दो तो मैं अपनी बच्ची को खिला दूंगा, वे बहुत ज़्यादा भूखी है।
अरे ये कैसी बात कर रहे हो? जब अच्छा मौसम था तुमने अपने लिए भोजन जमा करके क्यों नहीं रखा? और मेरे पास कौन सा इतना ज्यादा भोजन है जो मैं तुम्हें दे दूं? अरे ये इतना सारा भोजन है तो मैं तो बस जरा सा भोजन ही मांग रहा हूँ। मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे दो। अरे नहीं नहीं बाघ, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकता। ये भोजन तो हम दोनों को ही कम पड़ेगा। मैं तो खुद बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर मैं भी भोजन ढूंढने ही निकलूंगा। तुम किसी और से जाकर भोजन मांग लो। फिर क्या था, बेचारा बग उदास होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही बग जंगल के दूसरे कीड़ों के पास भी जाता है, परंतु वे भी उसे भोजन देने से मना कर देते हैं। बेचारे बग को तो कोई भी भोजन नहीं दे रहा था और वे जंगल में तेज बारिश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी बग को एक कैटरपिलर मिलता है। कैटरपिलर दिल का बहुत ज्यादा अच्छा था। अरे दोस्त, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों घूम रहे हो? ऐसा लगता है तुम्हारी कोई चीज गुम गई हो। ऐसा नहीं है, वो मेरा घर बारिश के अंदर बह गया और मेरे पास खाने के लिए ज़रा भी भोजन नहीं है। मेरी बच्ची भूखी है और मैं उसके लिए भोजन ढूंढ रहा हूँ। तो क्या तुमने सही समय पर अपने लिए मजबूत घर और भोजन जमा नहीं किया? मुझसे गलती हो गई, परंतु इस गलती के कारण अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना बहुत है। तुम मेरे साथ चलो। फिर बग कैटरपिलर के साथ जाता है। कैटरपिलर ने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा था। ये लो बग, इसमें से जितना भोजन तुम्हें चाहिए ले लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैटरपिलर, तुमने मेरी बहुत मदद करी है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर बग वहाँ से कुछ भोजन लेकर चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी बच्ची को वे भोजन खिला देता है। मौसम सही होने पर बग परिवार अपने लिए एक मजबूत घर भी बना लेता है और फिर वे सब खुशी से रहने लगते हैं।